वह सुंदर चित्रकार थी, किंतु उसने अपनी चित्रांकन कला का कभी अभिमान नहीं किया था। उसका नाम उसके गुणों के अनुकूल था। चित्रा नाम था उसका। उसका धाम था कृष्ण की पवित्र क्रीड़ा स्थली गोकुल। चित्रांकन की कला में वह इतनी निपुण और सिद्धहस्त थी कि किसी भी वस्तु, पक्षी, पशु, ताल तलैया या मानव का चित्र कल्पना मात्र पर भी बना लिया करती थी। बस उसे हाथ में तुलिका उठा लेने भर की देर होती कि चित्र सर्वोत्कृष्ट एवं हृदयाकर्षी बन जाता। चित्रा अपने कुशल व्यवहार एवं मधुर स्वभाव तथा अद्भुत चित्रांकन कला के कारण आसपास के क्षेत्रों की बात ही क्या, दूर दूर तक चर्चित हो गई थी। वह बचपन से ही कृष्ण भक्ति में अनुरत थी। अपने आराध्य कृष्ण का सुंदर सा चित्र वह बना सके, इसी प्रयास में आज वह एक महान चित्रकार बन गई थी। उसकी ख्याति इतनी विस्तृत हो गई थी कि किसी को भी चित्र बनवाना होता तो उसे बस एक ही नाम सूझता, चित्रा। किंतु इतने पर भी चित्रा संतुष्ट नहीं थी। उसे अपनी चित्रांकन कला पर कभी कभी संदेह होने लगता। वह सोचा करती, यदि मैं इतनी प्रतिभा संपन्न चित्रकार हूँ तो क्यों नहीं अभी तक नंद बाबा के नटखट श्याम सुंदर कन्हैया मेरी ओर आकर्षित हुए। उन्होंने आज तक कभी भी मुझे अपना चित्र बनाने के लिए नंद भवन में आमंत्रित क्यों नहीं किया। निश्चय ही अभी मैं पूर्ण रूप से चित्रांकन कला में निपुण नहीं हो पाई हूँ। अचानक फिर उसे दूसरे ही क्षण याद आता, मथुरा नरेश ने भी तो मुझसे अपना चित्र बनवाया था और उस चित्र से इतने संतुष्ट हुए थे कि उन्होंने अपने दरबार में राजशिल्पी जैसा उच्च स्थान प्रदान करना चाहा था। मैंने ही तो उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। चित्रा कृष्ण के नटखट स्वरूप को हृदय में बसा घंटों गुमसुम बैठी रहती, सोचती रहती, कितना अच्छा होता यदि मैं चित्रकार न होकर ग्वालिन होती। कृष्ण कन्हैया को रोज माखन खिला पाती, रोज उसे देख पाती, उसके साथ धेनु चराने भी चली जाती। भले ही कोई कुछ भी कहता, मैं किसी की परवाह न करती। इस प्रकार मन ही मन कृष्ण का स्मरण करते हुए चित्रा राधा जी के भाग्य को सराहती तथा कभी कभी उसे राधा जी से ईर्ष्या सी होने लगती। चित्रा सोचती, कहाँ चित्तचोर श्याम सुंदर और कहाँ वह गांव की राधा। पर भाग्य देखो, सदा श्याम सुंदर का सामीप्य प्राप्त उसे। धिक्कार है मुझे और मेरी कला को जो कृष्ण के सामीप्य से वंचित है। इस प्रकार नित्य शुद्ध और पवित्र हृदय से चित्रा कृष्ण का चिंतन क्या करती। श्री कृष्ण तो सदा से ही भाव और भक्ति के भूखे भक्त वत्सल और अंतर्यामी हैं। वे चित्रा के विचित्र एवं निर्मल प्रेम से अंततः एक दिन द्रवित हो उठे और अचानक घर में रूठ कर बैठ गए। प्रातः काल का समय है। यशोदा मैया सोच रही है, क्या बात है, आज लाला माखन मांगने नहीं आया। दूसरे दिनों तो भले सूर्य उदय होना भूल जाए, किंतु वह माखन मांगना नहीं भूलता। माखन माखन की रट लगा देता है। आज क्या बात है। माँ यशोदा की चिंता स्वाभाविक थी। वे विचलित सी हुई नंद बाबा के पास पहुंची। पूछा, आपने कन्हैया को कहीं भेजा है? नहीं तो भला वह कोई कार्य करता है जो मैं उसे कहीं भेजता। कल रात चंद्रावली की मटकी फोड़ आया था, इसलिए भयवश मेरे सामने तो आ ही नहीं सकता। नंद बाबा के उत्तर से यशोदा अधिक चिंतित हो उठी और बोली, अरे तो फिर कहाँ गया। इतने में ही आवाज आई कृष्ण की, मैया, अरे ओ मैया, मैं यहाँ हूँ। किंतु मैं क्यों बताऊं मैं कहाँ हूँ। मैं तो आज रूठा हुआ हूँ और रूठने वाला चुप रहता है, इसलिए मैं नहीं बताता। नंद बाबा और माँ यशोदा दोनों अपने कान्हा की ऐसी बातें सुनकर मुंह दबाकर हंसने लगे। मैया ने देखा आवाज पलंग के नीचे से आ रही है। उन्होंने झुककर पलंग के नीचे देखा, कन्हैया मुंह फुलाए घुटने मोड़े चुपचाप बैठा है। पसीने से तर हुआ श्यामल मुंह कुम्हला सा गया है। यशोदा मैया ने पलंग के नीचे से कन्हैया को निकाला और वात्सल्य प्रेम के साथ अंक में भरकर चूमने लगी। फिर गोद में बैठाकर प्रेम पूर्वक अपने आंचल से श्री कृष्ण के शरीर का पसीना पोंछने लगी। पुनः पंखा लहराते हुए पूछा, क्यों रूठा है मेरा लाला, कुछ पता तो चले। कृष्ण कहते हैं, मुझे अपना चित्र बनवाना है। तो नक्कर बोले, जगत पिता बाल रूप कृष्ण। माता यशोदा को जोरों की हंसी आ गई। आज तुझे यह चित्र बनवाने की क्या सूझी। रोज तो माखन के लिए रूठा करता था, फिर आज चित्र के लिए क्यों। सभी के चित्र है हमारे भवन में, केवल मेरा ही नहीं है। मेरे साथ यह अन्याय क्यों। मेरा भी चित्र तत्काल बनवाया जाए, सभी चित्रों के ऊपर लगाया जाए, तभी मैं मानूंगा, अन्यथा रूठा ही रहूंगा। मचलते हुए कृष्ण ने कहा। नरोत्तम कृष्ण जानते थे
मेरा रूठना न तो मैया सह सकती है और न नंद बाबा। मेरे रूठे रहने पर अवश्य ही मेरा चित्र बनवाया जाएगा और चित्र बनाने के लिए मेरी प्रिय भक्ता चित्रा को ही बुलाया जाएगा। इस प्रकार चित्रा की मनोकामना पूर्ण की जा सकेगी। वही हुआ जो कृष्ण चाहते थे। चित्रा को बुलवाया गया। वस्तुतः इसी बहाने श्री कृष्ण चित्रा को कुछ शिक्षा भी देना चाहते थे। आज चित्रा की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। आज वह दिन आ गया जिसकी वर्षों से उसने प्रतीक्षा की थी तथा जिस उद्देश्य से उसने चित्रांकन कला को अपने जीवन यापन का माध्यम बनाया था। वह बेसुध सी हुई नंद भवन जाने की तैयारी में जुट गई। नंद भवन में बैठी हुई चित्रा कृष्ण के स्वरूप का चिंतन ही कर रही थी। इतने में ही अचानक उसके जीवनाधार कृष्ण वहां आ पहुंचे। वे तुरंत एक छोटी सी चौकी पर खड़े होते हुए चित्रा से बोले, चित्र सुंदर बनाना मेरी तरह ही। चित्रा भाव विभोर हो अल्पक कुछ देर कृष्ण को निहारती रही। सुधी लौटने पर एक हाथ में तुलिका पकड़ी और दूसरे में चित्रपट और चाहा कि कृष्ण का चित्र बनाना आरंभ करूं। पर यह क्या, उसके हाथ शिथिल क्यों हो गए? तुलिका को क्या हो गया? वो क्यों नहीं चलती? उसने अपने आप को संयत किया और चित्र क्यों अंकित नहीं हो रहा है, इसका अनुसंधान करने लगी। ओह, उसे ध्यान आया, कृष्ण तो टेढ़ा खड़ा है। कदाचित यही कारण है जो चित्र नहीं बन पा रहा है। उसने कृष्ण को निर्देश दिया, सीधे खड़े रहो। कृष्ण ने शरारती लहजे में कहा, सखी, यह कैसे संभव है? मैं तो हमेशा से ही नटखट और टेढ़ा हूँ। मैं क्या क्या चीजें सीधी करूं? मेरा मुकुट टेढ़ा, मेरी बांसुरी टेढ़ी, मेरा नाम टेढ़ा। और क्या तुम नहीं जानती, मेरा एक नाम बांके बिहारी भी है और बांके का अर्थ तो टेढ़ा ही होता है ना। तुम एक काम करो, मेरा टेढ़ा ही एक चित्र बना दो। चित्रा मंत्रमुग्ध सी हुई कृष्ण के वचनों को सुन रही थी। उसे ऐसे लगने लगा जैसे वह चित्रांकन करना ही भूल गई है। जिस चित्रा के हाथ में तुलिका आने मात्र से ही चित्र स्वयं ही बन जाया करते थे, आज वह हस्तविहीन सी हो गई थी। उसका शरीर रोमांचित हो थरथर कांप रहा था। उससे कृष्ण का चित्र नहीं बन पा रहा था। चित्रा किंग कृत्य विमूढ़ सी हुई चुपचाप बैठ गई। वह चित्र नहीं बना पाने के कारण लज्जा का अनुभव कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकलना ही चाहते थे कि कृष्ण उसकी मन स्थिति भांप कर बोले, अच्छा ठहरो, जरा मैं माखन खाकर आता हूँ, तब मेरा चित्र बनाना। उस समय मेरा चित्र हष्ट पुष्ट बनेगा, अन्यथा मैं चित्र में कमजोर सा दिखूंगा। कृष्ण चले गए बहाना बनाकर। चित्रा अकेली रह गई भवन में। अब वह अपने आंसुओं के वेग को रोक नहीं पाई। सुबकते सुबकते न जाने कब वह बेसुध सी हो गई या उसकी आंख लग गई। उसने देखा कि कृष्ण उसके सामने खड़े हैं और उससे कह रहे हैं, सखी चित्रे, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह सच है कि तुमने हमेशा मुझे अपना आराध्य माना, किंतु साथ ही तुमने मेरी प्रियतमा, मेरी सर्वेश्वरी, मेरी शक्ति राधा से ईर्ष्या भी की। किंतु भद्रे, कदाचित तुम्हें ज्ञान नहीं कि मैं और राधा रानी एक दूसरे के अभिन्न अंग और पूरक हैं। राधा के बिना हे चित्रे मैं अधूरा हूँ। इसलिए ज्ञानी भक्त प्राय यह कहा करते हैं कि राधा बिना कृष्ण आधा। अर्थात भद्रे, राधा के बिना मेरी भक्ति का कोई महत्व ही नहीं रह जाता और इसी कारण तुम मेरी छवि नहीं बना पा रही हो। चित्रा, यदि तुम्हें मेरा चित्र अंकित करना है तो मेरे इस स्वरूप को अपने हृदय में स्थान दो। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने चित्रा को अपने पूर्ण स्वरूप का दर्शन कराया। चित्रा ने देखा कृष्ण के शरीर का आधा भाग राधा का है और आधा भाग कृष्ण का। चित्रा ने देखा कृष्ण का संपूर्ण स्वरूप कभी राधा के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो कभी कृष्ण के स्वरूप में, तथा कभी आधे अंग में कृष्ण होते और आधे में राधा। चित्रा कृष्ण की इस अद्भुत लीला को देखकर तथा उनके पूर्ण रूप को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने स्वयं को धिक्कारा। अरे, जिसे वह गांव की एक साधारण सी बालिका, ग्वालिन छोरी समझे बैठी थी, वह तो पराशक्ति है, वह तो कृष्ण की लीला सहचरी है। अचानक उसकी चेतना वापस आई। उसने सच्चे हृदय से राधा का आह्वान किया। तुरंत ही उसने देखा कि चतुर्भुज रूप में तेजपुंज लिए राधा उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही है। साथ में खड़े हैं नटखट कन्हैया। कहना न होगा कि उसके बाद चित्रा ने जो कृष्ण का चित्र बनाया वह अति ललित, सुंदर तथा भक्त वत्सलता से परिपूर्ण था। आज चित्रा की चित्रांकन साधना पूर्ण हो गई थी। आज उसके जीवन में माधुरी रस की धारा प्रवाहित हो उठी थी। इससे हमें यह समझना चाहिए कि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं
और कृष्ण के बिना राधा अधूरी है, इसीलिए उनका नाम ही है राधे श्याम। राधे राधे। अगर आपको भी हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।